हेलो माय डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सिंपली प्रतीक सर। तो जैसा कि हम लोग कवर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस, और लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ लाइन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन, इसके अलावा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, और ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाए थे। तो बेसिकली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यही बताया था कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2। तो जो एक्सरसाइज 9.2 है वो पुरानी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2 है। ठीक है, तो फर्क नहीं है। जो आपके पहले एक्सरसाइज 9.2 थी, वो जो नई एनसीईआरटी में 9.2 है वो सेम एक्सरसाइज पुरानी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 10.2 है। तो जो लोग पुरानी एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 10.2 को रेफर कर सकते हैं, और जो नई एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 9.2 को रेफर कर सकते हैं। बस फर्क इतना है, 10.2 जो पुरानी एक्सरसाइज है उसमें एक फॉर्म जो है वो हमने कवर नहीं किए, वो सिलेबस से एलिमिनेट हो गई है, वो है नॉर्मल फॉर्म। तो वो वाले कॉन्सेप्ट हम लोग ने कवर नहीं किए और उसके क्वेश्चन हम लोग कवर नहीं करेंगे। उसके अलावा बिल्कुल सेम एक्सरसाइज है। तो आई होप इतना क्लियर है। तो चलो, सबसे पहले करने से पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने सीखा है, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा है वो है स्लोप। स्लोप आपने पढ़ा है कि अगर कोई लाइन जा रही है उसका पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल में, एंटी क्लॉकवाइज में आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर करते हो तो डेट इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। और अगर उस इंक्लिनेशन मान लीजिए थीटा है, अगर मैं उसका टेंजेंट ले लेता हूं तो आपको मिलेगा टेन थीटा, विच इज स्लोप ऑफ लाइन। उसके अलावा अगर दो पॉइंट दिए हुए x1 y1 और x2 y2, तो आपका स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके अलावा अगर पैरेलल लाइन होती है उनके स्लोप बराबर होते हैं, अगर परपेंडिकुलर लाइन होती है तो उनके स्लोप परपेंडिकुलर होते हैं। ये था सबसे पहले लेक्चर मैंने पढ़ा था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 9.1 कवर की। उसके बाद जो हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें सबसे मेन था इक्वेशन ऑफ लाइन। अलग अलग इक्वेशन में पढ़ी थी। पहली थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 विच इज कॉल्ड, कहलाती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। वेरी गुड। अगले जो होती है इट इज टू पॉइंट फॉर्म। अगर आपको दो पॉइंट दिए x1 y1 और x2 y2, तो आपका ये इक्वेशन जो होती है इट इज टू पॉइंट फॉर्म। फर्क क्या है, खाली m की जगह अगर आप ये वैल्यू डाल दोगे m की जगह, तो ये आपकी टू पॉइंट फॉर्म हो जाएगी। थर्ड होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें ये दो इक्वेशन होती है। पहली अगर आपको y इंटरसेप्ट दिया और स्लोप दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और दूसरी वाली अगर आपको स्लोप और x इंटरसेप्ट दिया है तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। लास्ट होती है इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अगर एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और एक पॉइंट x1 y1 का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट में होता है अगर आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ये आपको मैंने ओरली करने के लिए बताया है कि अगर एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर उसका स्लोप निकालना है तो स्लोप इज गिवन एज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अगर आपको एक्स या वाई इंटरसेप्ट कुछ भी निकालने, एक्स को 0 डालोगे तो वाई इंटरसेप्ट निकलेगा, वाई को 0 डालोगे तो एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा। इसके अलावा लास्ट में अगर दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो एक एक फॉर्मूले को यूज करते हुए समझेंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 9.2। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन 1 to 4 विच इज वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। पहले में कहते हैं राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सेस। देखो एक्स एक्सेस क्या होती है आपकी, ये जो एक्सेस होती है दिस इज एक्स एक्सेस। तो x इक्वल्स टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। ये आप याद रख सकते हो। अगर y इक्वल्स टू 0 है मतलब x एक्सिस, और ऐसी अगर y एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है तो वो सीधे हो जाएगी x इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0। अब अगला होता है आपका पासिंग थ्रू द पॉइंट। सेकंड इक्वेशन है, एक लिखनी इक्वेशन है। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये कंडीशंस दी हुई अलग अलग। सेकंड में कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3। मान लिया ये पॉइंट है विथ अ स्लोप 1/2। स्लोप दिया हुआ है तो मैंने कह दिया m 1/2 है। अब मुझे दिख रहा है कि मुझे एक पॉइंट दिया, एक स्लोप दिया है, आपने कह दिया यहाँ पे x1 विल बी इक्वल टू -4 और y1 विल बी इक्वल टू -3। अब आपने लिखा यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। जो भी फॉर्म यूज कर रहे हो उसे यूज करने के लिए यहां पे लिख दो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहां पे वैल्यू डाल दो y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2
x माइनस -4, ये 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4, यहां से आया 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। अगर इसे मैं उधर ले जाऊंगा और एक साइड कर दूं तो x माइनस 2y प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यह आपकी इक्वेशन होगी सेकंड की। तो दिस इज सेकंड। थर्ड, पासिंग थ्रू द स्लोप 0 0 विद स्लोप m। थर्ड में कहते हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 और स्लोप मुझे m ही दी है, तो सीधे मैंने फिर से लगाया, पॉइंट स्लोप फॉर्म ही लगाएंगे क्योंकि एक पॉइंट दी एक स्लोप दी है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब की बार मेरा x1 भी 0 है और y1 भी 0 है, तो सीधे डाल दिया यहां पे y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 0, तो y की वैल्यू आ गई mx के बराबर। तो दिस इज योर थर्ड। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। सेकंड यहाँ पे आंसर भी लिखते जाओ, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0। इसका एक आंसर आया है x माइनस 2y प्लस 10। इसका है, और इसका आंसर है y इज इक्वल टू mx। अब चौथे में कह रहे पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 कॉमा 2 रूट 3। तो आपको फिर से मुझे एक पॉइंट तो दिख गया कि एक पॉइंट दिया हुआ है। चौथे में फिर से मैंने एक पॉइंट लिख दिया 2 कॉमा 2 रूट 3, इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो आपको थीटा दिया हुआ है 75 डिग्री, एक्स एक्सिस दिया है, तो ऑब्वियसली आपने पहले एम निकाला, एम आपने का 10 थीटा होता है, तो एम क्या हो जाएगा 10 75 डिग्री। अब 10 75 निकालने के लिए आपको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि 75 डिग्री आपकी टेबल में तो वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए आपने सबसे पहले कहा, पहले 1075 के लिए मैंने लिखा 1075 इज इक्वल टू 10 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 करोगे 1075 आएगा। ये क्यों लिखा देखो, 10a प्लस b विल बी इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो जैसे ही आप ये लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे 1045 डिग्री प्लस 1030 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1045 1030। तो अब आपका क्या हुआ, 1075 की वैल्यू को आपने लिखा 10a प्लस बी विच इज 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10b 10b। अब इसमें वैल्यू डाली 1045 1 प्लस 1 बाय रूट 3 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय रूट 3। एलसीएम ले लो, रूट 3 प्लस 1 अपॉन इधर लोगे रूट 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर का रूट 3 दोनों कट जाएगा, मैंने नहीं लिखा। अब इसी को जब आप रैशनलाइज कर दोगे, ऊपर नीचे रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ऊपर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज रूट 3 का स्क्वायर विच इज 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3, और नीचे होगा a माइनस बी, a प्लस बी विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच विल बी 3 माइनस 1। तो यहां से आएगा 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2, या फिर रखने से 2 कॉमन निकाल के आपने का 1075 डिग्री इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, यह आपका 1075 आ गया। तो अब जब 1075 आ गया तो इसका मतलब आपको क्या पता चल गया, m इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, और पॉइंट क्या दिया हुआ था आपको पहले से 2 कॉमा 2 रूट 3। खूब सारे इरेशनल नंबर आ गए, 2 कॉमा 2 रूट 3। तब ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये आपका m हो गया। सीधे लगाया y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, उल्टा ले लिया, m दिया हुआ मुझे 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2। तब आपका क्या होगा, ये 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस इधर किया -4 माइनस 2 रूट 3।
ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई किया, देखो 2 प्लस रूट थ्री एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, -2 हुआ तो -4 -2 √3, तो ये तो पूरा कट गया, आपका ये आ जाएगा 2 प्लस √3 एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये आपका आ गया फोर्थ का आंसर। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 9.2 के पहले 4 क्वेश्चन। आई होप बिल्कुल क्लियर है, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अब चलते कवर करते क्वेश्चन 5 to 7। क्वेश्चन 5 to 7 में कहते हैं वही सेम, फाइंड द इक्वेशन लाइन विद सैटिस्फाइड कंडीशन। पहले में कह रहे इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट से डिस्टेंस ऑफ, देखो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। देखो ये बहुत ध्यान से, ये ओरिजिन है, उसका लेफ्ट हुआ ये, तो ये 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन पे एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है। मतलब मुझे को एक्स इंटरसेप्ट इसने दी है, जिससे मैं दो तरीके से कर सकता हूं। या तो आप लिख सकते हो पॉइंट को -3,0, आपका फिफ्थ में पॉइंट हो गया -3,0 और स्लोप कितना दिया हुआ है -2। आप सीधे y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 लगा के इस इक्वेशन को कर सकते हो। या फिर और आपने कहा अगर ये x इंटरसेप्ट दिया है, ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे d से, तो d की वैल्यू क्या हो गई -3 और m तो वही रहा -2। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब x की वैल्यू दी होती है, x इंटरसेप्ट दिया होता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। आप इधर से डालो, y को सेम रखो, m को डालना -2, x माइनस और -3 विल बी x प्लस 3। अब सॉल्व कर दो इसे, y इज इक्वल टू -2x माइनस 6, या फिर उसे ऐड ले जाओ 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन। और सेम आंसर आता अगर आप इधर से भी डालते, देखो y माइनस y1 तो y माइनस 0 इज इक्वल टू -2 x प्लस 3, सेम वहीं पे पहुंचते, लेकिन बस ये शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन फिफ्थ, 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में दिया इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। मतलब अगर ये है तो y एक्सिस को ये इस पॉइंट पे 0,2 पे इंटरसेक्ट कर रही है 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे c y एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया हुआ है 2 + 2 एंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और एंगल बना रही है 30 डिग्री, तो लाइक जो भी थीटा है वो आपका हो गया एक तरह से 30 डिग्री। ये फिगर इस तरह से होती, इसकी जगह आप ये कह सकते थे, देखो फिगर क्योंकि 30 डिग्री है ना, तो ये ऐसे नहीं जाता। अगर मैं प्रॉपर फिगर बनाना चाहूँ और आइडिया देना चाहूँ तो ये फिगर आपकी हो जाएगी इस तरीके से। यहां से मान लीजिए कोई लाइन, तो ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा और ये आपका पॉइंट 0,2। तो हमें सीधे कह दिया c इज इक्वल टू 2, m निकल जाएगा 10 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√3। तो अब मैंने सीधे या तो यूज किया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लिख दिया यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहां पे मैंने वैल्यू डाल दी, y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/√3x प्लस 2, एलसीएम ले लिया तो c को 2 डाल दो यहां पे, यहां पे आ गया 2, यहां सब एलसीएम लिया, √3y इज इक्वल टू x प्लस 2√3। अब इसे उधर ले जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई, ये आप कह सकते हो ये आपका आंसर हो गया फॉर क्वेश्चन 6। अब चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे, पासिंग थ्रू द पॉइंट -1,1। तो सेवेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे को 2 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है -1,2, इसे ले लिया 1,1 p पॉइंट ले लिया, और अगला पॉइंट है 2,-4। तो देखो एक तो मेरी ये 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म पर्सनली बहुत लंबी होती है लिखने में, तो अब पहले क्या करो, मैंने तो क्या किया यहाँ पे x1 को लिख दिया -1, y1 को लिख दिया 1, अपनी मर्जी से ले लिया, तो मेरा x2 होगा 2 और y2 होगा -4। सबसे पहले आपने क्या किया, स्लोप निकाला। स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू -4 -1 अपॉन x2 माइनस x1 विल बी 2 माइनस ऑफ -1. दिस इज -5/3. तो m हो गया -5/3 आपका. अब आपने सीधे का y माइनस y1 है 1 इज इक्वल टू m. अब ये वैल्यूज डालने के बाद अब हमें इसे सिंप्लीफाई कर देना है. तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -5/3 x प्लस 1 हो गया. 3 को हम लोग ले गए लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 3. y माइनस 1 इज इक्वल टू -5x माइनस 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया. 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5. सबको उधर ले जाते हैं तो -5x लेफ्ट हैंड साइड गया. 5x प्लस 3y माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. या फिर आंसर आ गया मेरा 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. तो ये क्वेश्चन जो थे 1 to 7 ये बेसिकली पुरानी एनसीईआरटी से 1 to 8 दिया हुआ था. 1 to 7 जितने थे ये सारे क्वेश्चन जो थे ये आपके थे क्या थे टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 8 पे. क्वेश्चन 8 से देखो थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी शुरू हो जाते हैं, आपको समझ के करने होंगे. तो सबसे पहले हम लोग अब कोशिश किया करो अगर नहीं भी समझ में आ रहा या जो इन्फॉर्मेशन दी है एक फिगर बना लो रफ में जिससे आपको क्लैरिटी है. ठीक है, तो जितना भी ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप करते हो जितनी फिगर रफ में बनाओगे उतनी क्लैरिटी ज्यादा आएगी. अब जैसे ये क्वेश्चन है वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. तो मैंने क्या किया एक ट्राइंगल बना लिया पी क्यू आर. आइडिया लेने के लिए वर्टिसेस दी हुई है एक 2,1. ठीक है, Q दी हुई है मुझे -2,3 और R मुझे दिया हुआ है 4,5. ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R. कहते हैं वर्टेक्स R से मैंने मीडियन बनाई. मीडियन क्या होती है? मीडियन ऐसी लाइन होती है अगर ये मीडियन बन रही है तो इट विल डिवाइड PQ, मतलब जिस लाइन पे जा रही है उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. ठीक है, तो आपने कह दिया लेट RM is median on PQ. तो अब बात समझो, देखो आपको इक्वेशन निकालनी है RM की. ठीक है, पहले पर्पस समझते हैं. हमें RM की इक्वेशन निकालनी है. एक इक्वेशन अगर इस लाइन की निकालनी है, मुझे ये पॉइंट ऑलरेडी दिया है. अब अगर मुझे या तो दूसरा पॉइंट मिल जाए या फिर मुझे इस लाइन का स्लोप मिल जाए या फिर मुझे कोई भी एक और चीज ऐसी मिल जाए, इंटरसेप्ट मिल जाए कि मैं इसकी इक्वेशन निकाल दूं तो निकाल सकता हूं. ठीक है, तो आरएम आपने मीडियन दिया है पीक्यू का. अब आरएम की इक्वेशन के लिए सबसे पहले मैंने कहा आरएम क्योंकि मीडियन है तो आपने कहा देयरफॉर एम इज मिड पॉइंट ऑफ पीक्यू. एम जो है वो पीक्यू का मिड पॉइंट हुआ क्योंकि अगर ये मीडियन है तो इक्वली डिवाइड कर रहा है तो एम आपका पीक्यू का मिड पॉइंट हुआ. अच्छा, जैसे ये हुआ तो मैंने कहा मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ एम जो है वो क्या होंगे आपके फिर x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2. क्लास 10th में मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था. तो अगर m जो है वो मिड पॉइंट है तो m के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2. अब यहां पे आपने कहा x1 हुआ ये x2 हुआ ये, आप चाहो तो इसे x1 ले लो इसे x2 ले लो, आपकी मर्जी है. तो आपने सीधे m निकाला. m इज इक्वल टू 2 -2 अपॉन 2 और y1 में ले लिया आपने 1 प्लस 3 अपॉन 2. जैसे ही आपने सिंप्लीफाई किया तो 2 माइनस 2 इज 0, 0/2 इज 0, 1 प्लस 3 इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2. तो m आ गया आपका 0,2. तो अब आपने कहा देयरफॉर, अब देखिए आपको इक्वेशन निकालनी थी mr की. आपको m मिल गया 0,2, r मिल गया 4,5, मिल गए फिर से 2 पॉइंट. तो अब आपने कहा बाय 2 पॉइंट फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म मैंने सीधे लिख दी. क्या होते 2 पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1. तो अब मैं इसे ले लेता हूं x1, इसे ले लेता हूं y1, इसे ले लेता हूं x2, इसे ले लेता हूं y2. तो अब यहीं से मैं लगाता जाऊंगा y माइनस y1, y1 कितना है 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 विल बी 5 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 0 x माइनस x1 इज 0. अब इसे सिंप्लीफाई करके y माइनस 2
5 माइनस 2 इज 3/4x। यहां से मल्टीप्लाई किया 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x, या फिर आपने लिखा 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यह आपकी इक्वेशन आ गई फॉर क्वेश्चन नंबर 8। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन आखिरी में आप चाहो तो लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू R is 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए, P आपको दिया था ये Q माइनस 2,3, R से इक्वेशन निकालनी थी 8.4,5 हो गया। दूसरा आपने मिड पॉइंट निकाला, ठीक है, 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 1 आपका ये 2, तो मिड पॉइंट से 2 पॉइंट आ गए, तो आपने मीडियन की इक्वेशन निकाल दी। तो दिस वाज योर क्वेश्चन 8। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन 9 में कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5। आपकी लाइन की इक्वेशन ये कहते हैं -3,5 से पास हो रही है, ठीक है। तो आपने मान लिया एक पॉइंट है -3,5 जिससे ये लाइन पास हो रही है, ठीक है। ये मान लिया लाइन है, ये पॉइंट ले लिया P, ये ले लिया Q, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2, 5 एंड -3। ये लाइन PQ एक लाइन के परपेंडिकुलर है। ये लाइन ले ली मैंने, मान लो पॉइंट ले लिया M और N, तो एक लाइन आपकी M और N से पास हो रही है, विच इज 2,5 और 3,6 से जो लाइन पास हो रही है उससे PQ जो है वो परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट आपको दिया है -3,5। हमारे को फिर से क्या कहते हैं, PQ की इक्वेशन निकालनी है। तो आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ PQ। अब जैसे हमने पहले किया था, हमारे को एक पॉइंट तो देखो दिख रहा है, P तो दिख रहा है। अब क्वेश्चन आता है फिर से, या तो मुझे Q पता चल जाए, या फिर मुझे इसका स्लोप पता चल जाए, या कोई इंटरसेप्ट पता चल जाए, कुछ भी एक चीज पता चल जाएगी, तो हम पॉइंट को यूज करके, जो कि एक पॉइंट है -3,5, हम आराम से इक्वेशन को निकाल सकते हैं। अब मैंने कहा PQ जो है, PQ इज परपेंडिकुलर टू MN, ठीक है। तो अगर PQ का स्लोप मैं कह दूं M1 है और MN का स्लोप मैं ले लूंगा M2, तो आपने कहा देयरफॉर M1 इंटू M2 शुड बी इक्वल टू -1, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर है। ये लॉजिक लगेगा ना, ठीक है। फिर से समझा रहा हूं, ये लॉजिक सोच लो, लिखना नहीं है तो नहीं लिखना। आपको मैं समझा रहा हूं कि अगर PQ MN के परपेंडिकुलर है, तो अगर इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप MN का M2 है, तो आपका M1 इंटू M2 मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, जो इसके स्लोप का प्रोडक्ट और जो इसके स्लोप का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को अब ये पता चल गया कि मेरे को स्लोप जो है उसका रिलेशन जो प्रोडक्ट है -1 है। अब आपने सबसे पहले कहा स्लोप ऑफ MN। अब MN के लिए आपको M दिया हुआ है 2,5, M दिया हुआ है -3,6, तो आपने कहा स्लोप ऑफ MN जो है उसे आपने ले लिया M1 विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, विच विल बी 6 माइनस 5 1 अपॉन -5। तो आपका M1 आ गया -1/5, ठीक है। अब आपने कहा नाउ, अब समझाएंगे, एज PQ इज परपेंडिकुलर टू MN, ठीक है, देयरफॉर M1 इंटू M2, या इसकी जगह अगर आपको वैसे लिखना हो, M2 नहीं लेना हो, तो M1 तो आप ले चुके हो, M1 इंटू MPQ मतलब स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू -1। तो ये आपके ऊपर, आप कैसे डिनोट करो, -1/5 इज इक्वल टू MPQ इंटू -1, ये कट गया, तो आपका MPQ विल बी इक्वल टू 5। तो आपका जो स्लोप ऑफ लाइन PQ है वो आपका 5 आ गया। तो अब जब स्लोप आ गया तो आपने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन PQ लाइन की इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट P है -3,5, तो ये आपका हो गया पॉइंट -3,5, और M आपको पहले ही पता है 5 है, आपने लगाया y माइनस y1 कितना है 5 इज इक्वल टू M 5 x माइनस x1 विच इज -3। सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 5 x प्लस 3 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। ये उधर गया, तो 5x माइनस वाई प्लस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर मेरी इक्वेशन आ गई 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9।
चलिए अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 में कहते हैं लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, तो मतलब एक लाइन है वो दूसरी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर, तो पहले तो इतना ही बना लेते हैं, एक लाइन ये परपेंडिकुलर, ठीक है। लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, तो एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है 1,0 और 2,3 और ये लाइन PQ इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 0, 2, 3 डिवाइडेड इन द रेशो 1:n। अब ये लाइन इस लाइन को 1:n की रेशो में डिवाइड कर रही है, तो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट n है, 1:2, 1:3 में तो कुछ भी है, n नहीं पता में, तो 1:n में डिवाइड कर रही है। हमें निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बेसिकली मुझे निकालना है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ PQ। मैंने फिगर से कहा भाई PQ की इक्वेशन निकालनी है। अब PQ की इक्वेशन निकालनी है तो अब है हमारे को ना ये पता है लाइन परपेंडिकुलर, ये लाइन इस लाइन से पास कर रही है, ठीक है, एंड डिवाइडेड इन द रेशो 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले देखो अब चक्कर क्या है, मुझे ये तो पता है कि अगर PQ BAB के परपेंडिकुलर है तो AB और PQ का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। अच्छा 1:n रेशो में है तो आप ये पॉइंट PQ निकाल सकते हो बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले तो आपने कहा बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है पॉइंट Q, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये मैं लिख देता हूं एक बार अगर आपको याद नहीं हो उसके लिए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब m और n क्वेश्चन आते क्या हुए, तो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो m आपका हुआ 1, n तो n ही हुआ, ये आपका x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। क्योंकि हम लोग जब सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लोग रेशियो कैसे करते हैं, जो यहां की रेशियो है वो इधर से मल्टीप्लाई होगी, यहां वाली रेशियो इधर से मल्टीप्लाई और नीचे ऐड हो जाता है। तो चलो सेक्शन फॉर्मूला लगा के यहाँ के पॉइंट्स निकालते हैं क्या होंगे और उन पॉइंट्स को फिर यूज करेंगे आगे। तो पहले मैंने पॉइंट Q निकाला, तो m मेरा है 1, x2 है 2, ठीक है, तो 1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो यहां पे मैंने कहा m क्या हुआ आपका 1 इंटू 2 n तो n ही है, x1 आपका 1 है अपॉन नीचे आ जाएगा n प्लस 1 प्लस m या n प्लस 1 लिख देना। ऐसी my2, m तो हुआ आपका 1, y2 हुआ 3, तो 3 इंटू 1 प्लस n तो n है लेकिन y1 आपका है 0 अपॉन 1 प्लस n। तो अब मेरे पॉइंट Q को सिंप्लीफाई करके निकाल देंगे हम लोग, 1 इंटू 2 इज 2 प्लस n अपॉन n प्लस 1 लिख दिए इसे, और 3 प्लस n इंटू 0 विल बी 0, 3 अपॉन n प्लस 1। अब मुझे ये पॉइंट Q मिल गया, ठीक है जी। अब मुझे निकालनी है, देखो फिर से इक्वेशन ऑफ PQ निकालनी है। मुझे अब पॉइंट Q जो है वो मिल चुका है। अब अगर मुझे इसका स्लोप मिल जाए तो मैं निकाल सकता हूं इक्वेशन, क्योंकि ये लाइन Q से पास होगी और इसका क्या कहते हैं एक पॉइंट पता है मुझे और स्लोप पता चल गया, तो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल के मैं निकाल सकता हूं। अब आता है स्लोप निकालने की बारी। तो मैंने पहले निकाला AB का स्लोप, तो MAB विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 पॉइंट क्योंकि दिए हैं, y2 आपका 3, y1 आपका 0, तो 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 में आपने कहा 2 माइनस 1, तो ये आपका सीधा आ गया 3। तो आपने कहा नाउ सिंस AB इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो MAB इंटू MPQ इज इक्वल टू -1। देखो जो भी चीज यूज किया करो उसका रीजन लिखा करो। आपने कहा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हो गया -1। अब MAB को मैंने डाला 3 इंटू MPQ इज इक्वल टू -1, या MPQ मेरा आ जाएगा -1 अपॉन 3। ये मेरा PQ का स्लोप आ गया -1 अपॉन 3। अब PQ का स्लोप आ गया, पॉइंट मुझे पता है। अब आपने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, उसके लिए आपने कहा MPQ इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। पॉइंट Q आपको दिया हुआ है
2 प्लस एन अपॉन एन प्लस 1, 3 अपॉन एन प्लस 1, ये दिया हुआ है तो आपने यहां पर डाल दिया देयरफॉर y माइनस y1, y माइनस y1, y1 कितना है 3 अपॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू m, m कितना आ गया आपका -1 अपॉन 3, x माइनस x1, x माइनस 2 प्लस एन अपॉन एन प्लस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करके हम लोग क्वेश्चन कर देंगे। पहले तो इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया y इंटू एन प्लस 1 माइनस 3 अपॉन यहां पे एन प्लस 1 इज इक्वल टू -1/3, यहां पे मैंने कहा x इंटू एन प्लस 1 -2 माइनस एन, क्योंकि ये माइनस खुलेगा ब्रैकेट का, तो -2 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1, ये हो गया, ये कट गया एन प्लस 1 से एन प्लस 1, ठीक है। अब ये 3 उधर गया तो 3y इंटू एन प्लस 1, ये 3 इधर में मल्टीप्लाई होगा, -9 इज इक्वल टू -x इंटू एन प्लस 1, और ये माइनस उधर हुए तो +2 प्लस एन। अब यहां पे मैंने अब यहां पे मैंने इसे इधर ले गया तो ये हुआ n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3n प्लस 1, ये y का कोफिशिएंट इंटू वाई इज इक्वल टू 2 प्लस n प्लस 9। तो यहां से मेरी इक्वेशन आ गई n प्लस 1 एक्स प्लस 3 इंटू n प्लस 1 वाई इज इक्वल टू n प्लस 11। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई क्वेश्चन 10 की, आंसर आ गया ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, कह रहे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है डेट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो हर क्वेश्चन को पढ़ के ना, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्ट्रेट लाइन, हर क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना उसमें क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं कि ये जो इंटरसेप्ट है, मान लो ये वाला इंटरसेप्ट, ये दोनों इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो मुझे बेसिकली दिया हुआ है एक्स और वाई इंटरसेप्ट आपके इक्वल दिए हुए हैं एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। तो मैंने कहा क्योंकि मेरे से इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो मैंने यहां पे कह दिया लेट इक्वेशन बी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपने कहा कि भाई इंटरसेप्ट मान रहे हो तो आपने इंटरसेप्ट फॉर्म ले लिया एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। क्यों लिया? क्योंकि आपको दिया सिंस इंटरसेप्ट्स आर इक्वल देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, ए और बी दोनों बराबर हुए, तो मैंने यहां पे कह दिया सो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1, या फिर आपने लिख दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। आपकी इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए हो गई। अब अभी मेरा ए नहीं निकला है, मुझे ए निकालना होगा तभी इक्वेशन निकलेगी। अब आगे देखते, देखो इंटरसेप्ट इक्वल थे, ये आ गया एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। तो अपने का नाउ एज लाइन पास थ्रू 2,3 so it will satisfy equation of line, therefore x की जगह डाला 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ गई 5। आपने कह दिया therefore इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन हो गई जो कि 2,3 से पास कर रही है और इसका जो है इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है। आई होप सिंपल क्वेश्चन था, आसान था। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या था? अगर मान लो आपको इतना नहीं समझ में आता, आपको इक्वल इंटरसेप्ट दिए, आप यहां पे भी ले लेते 0,a और यहां पे ले लेते a,0, 2 पॉइंट फॉर्म लगाते, ठीक है, या स्लोप निकालते, फिर उसके बाद 1 पॉइंट फॉर्म लगाते, उसमें 2,3 को सेटिस्फाई कराते। आपकी मर्जी, तब कैसे भी कर सकते थे। चलिए अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे।
कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 2,2 से अगर कोई भी लाइन कभी किसी पॉइंट से पास हो रही होती है, इसका मतलब है उस लाइन की इक्वेशन उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो ये लाइन 2,2 से पास हो रही है, ठीक है। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन हेक्सेस हुज सम इज 9, तो आपको a प्लस बी इज इक्वल टू 9 दी है। फिर आपने कहा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब आपने कह दिया एस लाइन पास थ्रू 2,2 so it will satisfy इक्वेशन। तो आपने यहां पे कह दिया भाई 2 बाई ए प्लस 2 बाई बी इज इक्वल टू 1। अब ए और बी क्योंकि 9 है तो मैंने यहां से बी को कह दिया 9 माइनस से होगा, क्योंकि दोनों का सम ए 9 था। तो यहां पे मैंने कहा 2 बाई ए प्लस 2 बाई 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब यहां से क्या कर सकते हो, एलसीएम लो, 2 1 बाई ए प्लस 1 बाई 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अभी एलसीएम लेते पहले तो ये तो 2 को देखो उधर ले जाएंगे, तो ये मैंने कहा 9 माइनस ए प्लस ए अपॉन ए इंटू 9 माइनस ए, ये 2 यहीं पे रहा, उधर की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये ए से ए कट गया, 9 इंटू 2 क्या हुआ 18 अपॉन 9a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, या उधर गए तो आ गया ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है किस तरह से कि दो नंबर जिनका सम 9 हो और जिनका प्रोडक्ट जो है वो 18 हो। तो आप देख सकते हैं दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। रीग्रुपिंग फैक्टराइजेशन ए माइनस 6 माइनस 3 ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपकी ए की वैल्यू 2 आ गई, ए माइनस 3 ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या फिर ए की वैल्यू 3 और या ए की वैल्यू 6। तो अगर ए की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 6 है तो आपने कह दिया देयरफॉर बी की वैल्यू यहाँ पे 6 हुई और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, क्योंकि दोनों का सम 9 है। आपने कहा देयरफॉर इक्वेशन पहली आपने कहा x बाई ए, जब ए एक्स बाई 3 प्लस वाई बाय 6 इज इक्वल टू 1, या फिर टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। और इक्वेशन 2 क्या हुई, जब आपका a 6 हो गया और b आपका 3 हो गया, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों इक्वेशन में आपका सम ऑफ इंटरसेप्ट जो है वो आपका 9 होगा और दोनों इक्वेशन जो है वो 2,2 से पास होंगी। दिस इज योर इक्वेशन 12। आई होप क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, इट इज इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 में कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। तो फिर से मैंने एक पॉइंट दिया, लिख दिया 0,2, मेकिंग एंगल 2 पाई बाय 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आपको थीटा दिया हुआ है 2 पाई बाय 3, ये पहला पार्ट है। तो जैसे ही तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, पी दिया हुआ है 0,2, थीटा दिया हुआ है ये, तो एम क्या होता है आपका tan थीटा। तो m विल बी इक्वल टू, देखो 2 पाई बाय 3 को पाई को 180 डालेंगे तो दिस इज tan 120 डिग्री। अब tan 120 निकालने के लिए आपने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री लगाई फिर से, m इज इक्वल टू tan 180 माइनस 60। tan 180 माइनस थीटा, 180 में एंगल चेंज होता नहीं, लेकिन क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो m विल बी इक्वल टू माइनस tan 60 डिग्री, या m की वैल्यू आ गई -√3। अब m -√3 है, p 0,2 है, तो अब आपने सीधे इक्वेशन यूज करी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपका x1 हुआ, ये y1 हुआ, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू -√3 x माइनस 0, या आपने कहा y माइनस √3 इज इक्वल टू -√3x और √3x प्लस y इज इक्वल टू 2। यह आपकी हो गई इक्वेशन पहली। अब ये कहते हैं ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन
पैरेलल टू इट, इससे पैरेलल एक इक्वेशन निकालनी है, एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस इज डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। तो आपसे कहते हैं नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर स्लोप क्या हुआ आपका, बराबर हो गया -√3, क्योंकि दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, स्लोप आर इक्वल। और आपको दिया हुआ है नीचे 2 यूनिट का ओरिजिन से नीचे, मतलब ऐसे यहां पे, ये क्या हो गया, सी हो गया आपका -2 डायरेक्ट। अब आपने कहा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो आपका y तो है सेम -√3x -2, ये इक्वेशन आ गई। आप चाहो तो इसे रीअरेंज करके लिख सकते हो, और √3x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। तो देखो ये आपके देखोगे दोनों में एक्स और वाई कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो एक्स और वाई कोफिशिएंट बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो याद रखना पैरेलल लाइन में आपका स्लोप इक्वल होता है, उसके अलावा जो कंडीशन दी थी उसे यूज करके क्वेश्चन 13 कर दिया। आप चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन में 14 में कहते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ओरिजिन से एक लाइन के ऊपर, जो कि उसको -2,9 पे मीट कर रहा है। मतलब ये पॉइंट मान लो 0,0 है, ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट -2,9 है। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मुझे इस वाली इक्वेशन को निकालना है। मतलब एक तरह से उल्टा हो गया कि मुझे परपेंडिकुलर के पॉइंट दिए हुए हैं और मुझे एम एन की इक्वेशन निकालना है। सिंपल है, देखिए सबसे पहले आपने कहा स्लोप ऑफ पी क्यू निकाला, तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हुआ आपका y2 माइनस y1। जब भी दो पॉइंट है स्लोप तो निकालेंगे इसके लिए, तो एम पी क्यू विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 0 अपॉन -2 माइनस 0, so m pq will be equal to -2 upon 9। आपने कहा नाउ pq is perpendicular to mn, pq का स्लोप कितना है, सो m pq इंटू m mn इज इक्वल टू -1। m pq को मैंने डाला -2/9 इंटू स्लोप ऑफ mn, इस mn के स्लोप को मैं डाल सकता हूं, निकालना है, तो mn इज इक्वल टू -1, ये कट गया, तो आपका mn का स्लोप जो है वो आ जाएगा 9/2। अब आपने कहा नाउ लाइन mn पास थ्रू पॉइंट Q, Q से पास होगी ना ये लाइन, देखो, तो आपने कहा देयर फोर पॉइंट Q हुआ -2,9 और आपका स्लोप है 9/2, y माइनस y1 विच इज 9 इज इक्वल टू 9/2 x माइनस ऑफ -2। यहां पर सिंप्लीफाई किया तो 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स प्लस 2, सिंप्लीफाई और आगे 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 9x प्लस 18, या आपने कहा 9x माइनस 2y, उधर आ गया -36 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन 14 का आंसर हो गया। कितना हो गया, 9/2 आके 9x माइनस 2y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 पे। तो यहां से एम पी क्यू कैलकुलेट करते हैं, तो एम पी क्यू आ जाएगा आपका 9/9 माइनस 0 हुआ आपका 9 अपॉन -2 माइनस 0 हुआ आपका -2, क्या मैंने लिख दिया, और आपका पी क्यू का स्लोप जो है वो आ गया -9/2। अब मेरा ये ए पार्ट हो गया, पी क्यू निकल गया। अब पी क्यू के बाद मुझे निकालना है एम एन। क्यों निकालना है एम एन, देखो क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये वाले का मैंने स्लोप निकालना, तो पहले अगर एम एन का स्लोप निकालूंगा तभी इसकी इक्वेशन निकल पाएगी। अब आपने कहा ऑल्सो क्या है, पी क्यू जो है, ये पी क्यू और एम एन में क्या रिलेशन है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम एन, देयरफॉर
एम पी क्यू इंटू एम एम एन इज इक्वल टू माइनस, मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। हमें पता है दो लाइन जब भी परपेंडिकुलर होती हैं तो ये याद रखना स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, और अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप का प्रोडक्ट, तो दोनों लाइन पैरेलल है तो स्लोप का जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब इधर डाल देते हैं -9/2 इंटू एम एम एन इज इक्वल टू -1, ये कट गया तो आपका एम एन का जो स्लोप है वो आ जाएगा आपका 2/9। अब आपका एम एन का स्लोप आ गया 2/9, ठीक है। अब जो एम एन लाइन है आप देखोगे ये जो लाइन है एम एन, ये आपके पॉइंट क्यू से भी पास कर रही है, तो इसका मतलब अगर एक लाइन का स्लोप पता चल गया और मुझे ये पॉइंट पता जिससे पास कर रही है तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो मैंने लिख दिया नाउ लाइन एम एन ऑल्सो पास थ्रू पॉइंट क्यू, देयरफॉर पॉइंट क्या हुआ आपका -2,9 दिया हुआ है पॉइंट, और स्लोप कितना है 2/9। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू विल बी अगेन इक्वल टू y माइनस y1 कितना हुआ 9 इज इक्वल टू m 2/9 x माइनस ऑफ -2। जैसे ये हुआ अब मुझे बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, तो सॉल्व कर देते हैं, आंसर निकाल देते हैं। y माइनस 9 विल बी इक्वल टू 2/9 x प्लस 2, इधर गया मल्टीप्लाई 9, y माइनस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2, 9y आ गया, ये मल्टीप्लाई 9 इंटू वाई 9y, 9 इंटू 9 इज 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इसे मैंने एक बार में सॉल्व कर दिया तो यहां पे सब ले जाएंगे, तो 2x माइनस 9y प्लस 4 प्लस 81 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं लिख सकता हूं 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई विच इज ऑफ लाइन एम एन, या जो भी आप मान के चलोगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर था क्वेश्चन। बस ध्यान रखना जो कंडीशंस दी है उसे यूज करते हुए हम स्ट्रेट लाइन में कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 15 पे। क्वेश्चन 15 एक वर्ड प्रॉब्लम है, आपसे कहते हैं लेंथ एल इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रॉड। मान लो एक कॉपर रॉड है, उसकी मुझे लेंथ दी हुई है इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब लेंथ और सेल्सियस टेम्परेचर में एक लीनियर फंक्शन है। तो अगर आप कह सकते हो लेट, चलो पहले आगे पढ़ लेते फिर बताता हूं। अभी ये समझ में आया कि इन दोनों के बीच में एक लीनियर फंक्शन का रिलेशन है, मतलब एक लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट करती है बिटवीन एल एंड सी। अब देखो ये चीज ध्यान रखना, अगर दो क्वांटिटी के बीच में लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट करे तो मतलब एक एक्स का काम करेगा और एक वाई का। तो कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ होता है आपको वाई और एक्स क्या लेना है, कई बार आपकी मर्जी होती है आप क्या लोगे। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं है तो आप ये सोचो कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जिसकी वैल्यू किसी और से निकल के आ रही है, उसको वाई लो, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे एक्स लो, ठीक है। चलो अब इसमें देखते हैं, फिर क्वेश्चन में समझाऊंगा। इन एन एक्सपेरिमेंट कहते हैं अगर एल जो है वो 124.942 है, अगर एल इतना होता है तो आपकी सी की वैल्यू आती है 20, वेन सी इज इक्वल टू 20, मतलब जब सी 20 है तो एल की वैल्यू आपको ये दी हुई है, ठीक है। मतलब ऐसे जब सी 20 तो एल ये निकल के आता है, जब सी आपका 110 है तो ये कहते हैं एल जो है डेट इज इक्वल टू 125.134। कहते हैं एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी। अब देखो दो तरीके में बता रहा हूं, मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि मुझे एक्स और वाई क्या लेना है। पहला हिंट, जब सी ये है तो ये निकल रहा है, जब सी ये है तो ये निकल रहा है, तो ऑब्वियसली जब आप इसकी वैल्यू से इसकी वैल्यू निकाल रहे हो तो दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको मैं वाई लेता हूं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे एक्स लेता हूं, जब तक ये क्वेश्चन में कुछ और मेंशन नहीं है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में मुझे दिया एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी, इसका मतलब एल इन टर्म्स ऑफ सी लाना है, तो मुझे एल की वैल्यू को अगर सी से रिलेट करना है तो भी मैं सी को एक्स एक्सेस पे लूंगा और एल को वाई एक्सेस पे लूंगा। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया यही चीज, लेट लेंथ रिप्रेजेंट्स वाई एक्सेस एंड
सेल्सियस टेम्परेचर सी रिप्रेजेंट एक्स एक्सेस। तो जैसे ही आपने ये लिखा तो अब आपके पॉइंट्स क्या हो गए, मान लिया आपने देयरफॉर एक पॉइंट हो गया आपका, मान लिया एक पॉइंट ए ले लिया मैंने, पहला पॉइंट 124.942 एक्स पे 20, पहले एक्स लिखेंगे, देन 124.942 और मैंने बी ले लिया 110, 125.134। तो यहां से अगर मैंने देखा तो मेरे को अब निकालना है एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ ई। तो लेंथ रिप्रेजेंट वाई एक्सिस, इसे मैंने ले लिया एल, सेल्सियस टेम्परेचर को एक्स एक्सिस। तो अब मेरा क्या हो गया, देखो पहले तो यहां पे लिखा है x1 इज इक्वल टू 20, y1 हुआ 124.942, x2 हुआ तुम्हारा 110 और y2 हुआ तुम्हारा 125.134। अब मैंने ऑब्वियसली y माइनस y1 लेना है मुझे, क्योंकि y में मैंने l ले रखा है, लेंथ ले रखा है, तो मैंने कहा l माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 होता है ना 2 पॉइंट फॉर्म, तो l माइनस 124.942 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 125.134 माइनस 124.942 अपॉन x2 माइनस x1 में 110 माइनस 20, x माइनस x1, तो x की जगह मेरा आ जाएगा c, क्योंकि c माइनस x1, x1 कितना है 20। अब मुझे L इन टर्म्स ऑफ C लेके आना है, तो मेरे को यहां से L की वैल्यू एक तरह से निकालनी है। तो पहले तो मैंने ये एज इट इज लिख दिया, इधर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो 125.134 में से 124.942 करना है, तो यहां पे 2 0.192 अपॉन नीचे आ जाएगा आपका 90 इंटू सी माइनस 20। तो L आ गया आपका 0.192 अपॉन 90 सी माइनस 20 प्लस 124.942। इसे मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे कहा था L इन टर्म्स ऑफ सी निकालो, इक्वेशन निकालने नहीं कहा था, मुझे खाली ये निकालना था L इन टर्म्स ऑफ सी। तो आपका ये आंसर आ गया, L इज इक्वल टू 0.192 अपॉन 90, ये माइनस करके सी माइनस 20, और ये जो था ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट उधर गया तो प्लस में 124.942। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको एक्स और वाई मेंशन नहीं है, उसमें हम एक्स और वाई, फिर से ध्यान बता रहा हूं, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स का काम करेगा, और जिसकी वैल्यू एक वेरिएबल को डाल के दूसरे की निकल रही है वो आपका वाई का काम करेगा। अब चलते हम लोग क्वेश्चन 16 पे। अब 16 में कहते हैं द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर, एक ओनर है मिल्क स्टोर का, फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क, कह रहे वो 980 लीटर्स ऑफ मिल्क बेचता है ईच वीक एट ₹14 पर लीटर। मतलब जब दूध 14 रुपए का था, जब दूध 14 रुपए लीटर है तो ये सेल करता है 980 लीटर, ठीक है, एंड 1220 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹16। और जब ये 16 पर लीटर हो जाता है तो ये कितना करता है, 1220 लीटर बेच देता है। एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। अब देखो ये आपकी हुई प्राइस और ये आपका है डिमांड, दोनों के बीच में कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन निकालो, लीनियर रिलेशनशिप है। अब क्वेश्चन में कहते हैं हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट 17 लीटर, मतलब जब 17 लीटर होगा तो ये कितना बेच सकता है। अब इसे निकालने के लिए पहले मुझे क्या कहते हैं, इससे एक लीनियर इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, तभी आप निकाल सकते हो, क्योंकि देखो 14 से, हाँ आप क्योंकि स्ट्रेट लाइन का चैप्टर कर रहे हो इसलिए हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, नहीं तो आप 14 लीटर से इतना 1 लीटर से निकाल के 17 से वो सब चीजें इधर नहीं करनी हमें, ठीक है। पहले लीनियर इक्वेशन निकालेंगे क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, कोई यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैंने कहा लेट प्राइस पी रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस क्यों लिया, क्योंकि प्राइस के ऊपर ये आपका सेलिंग क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। एंड लेट डिमांड डी
रिप्रेजेंट वाई एक्सेस, पहले मैंने ये लिख दिया। अब आपने यहीं पे लिख दिया x1 आपका हुआ 14, y1 हुआ आपका 980, x2 हुआ आपका 16 और y2 हुआ 1220। मतलब आपके पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ए हो गया 14,980 और एक पॉइंट बी हो गया 16,1220। अब हम लोग इसे शुरू करते हैं। देखो मैंने कहा y माइनस y1 लिख देता हूं एक बार इक्वेशन, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो अब y की जगह तो मैंने ले लिया d क्योंकि डिमांड है, माइनस y1 कितना हो गया माइनस 980 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 विल बी 1220 माइनस 980 अपॉन 16 माइनस 14 x माइनस 14 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्यों करना है? क्योंकि अब की बार क्वेश्चन में एज्यूम हाउ मेनी लीटर खुड ही सेल वीकली एट 17 लीटर, मतलब आपको पहले इक्वेशन निकालते फिर आगे वैल्यू निकालनी है। तो d माइनस 980 विल बी इक्वल टू इसे काट दिया तो यह आ गया 120। तो d माइनस 980 विल बी इक्वल टू 120 इंटू एक्स माइनस 14। इसे आगे करते हैं तो d माइनस 980 विल बी, इसे मल्टीप्लाई किया तो यहां पे तो 120x माइनस 14 इंटू 120, 14 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 टू द 8, मैं लगा रहा हूं मैं 2 इंटू 1 2 प्लस 4 6 और ये 2 प्लस 6 और 1 1680। तो आ गया d माइनस 980 इज इक्वल टू 120x माइनस 1680। तो d कितना हो जाएगा आपका 120x की जगह, अच्छा x की जगह आपको यहाँ पे p ले लेते हैं, p ले लेते हैं वो ज्यादा आसानी रहेगी। तो यहाँ पे p ले लेते हैं, p माइनस 14। तो p क्योंकि x एक्सेस पे हमने लिया था तो आपका यहाँ से ये p 120p माइनस 1680 प्लस 980, यहाँ से d इज इक्वल टू 120p माइनस 0,700। तो आपका d की वैल्यू आ गई 120p माइनस 700। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, कह रहे व्हाट हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। मतलब जब p 17 है तो आप d बताओ कितना होगा। अब अपने का ना हो व्हेन p इज इक्वल टू 17, तो d क्या हो जाएगा आपका 120 इंटू 17 माइनस 700। 12 और 17 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 टू द 14, 1 कैरी, 7 टू द 7, 2 9 10, 2040 minus 700 which will be equal to 1340 लीटर। तो 1340 लीटर जो है इतना तो ही विल सेल, यहां पे लिख देते हैं 1340 लीटर ऑफ मिल्क एट ₹17 पर लीटर। तो ये इतना मिल्क बेचेगा। दिस इज योर आंसर। आई होप ये क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। अब क्वेश्चन 17 में कहते हैं पी ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस। ये क्वेश्चन समझिए, आपसे कहते हैं ये कोई लाइन सेगमेंट है, मान लिया मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी है, तो आपसे कहते हैं पी ए कॉमा बी इज द बिटवीन एक्सेस, एक्सेस के बीच में लाइन सेगमेंट होगी ये। ठीक है, मान लिया ये ए और ये बी। इस लाइन सेगमेंट का पी जो है विच इज ए कॉमा बी, ये मिड पॉइंट है। ठीक है ना, फिर से बता रहा हूं मैं, आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, कहते पी ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट,
किसका मिड पॉइंट है? लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, मतलब एक्सिस के बीच में, ये एक्सिस है, इसके बीच में जो लाइन ये बच रही है, चाहे इधर हो कहीं पे भी, बिटवीन एक्सिस ये जो लाइन सेगमेंट है पी ए बी उसका मिड पॉइंट है। तो कहते हैं इस लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी। तो आपने सबसे पहले कहा लेट एक्स इंटरसेप्ट बी एच कॉमा 0, और मैंने कहा वाई इंटरसेप्ट जो है बी 0 कॉमा के। तो यहां पे क्या हो गया आपका h कॉमा 0, और ये वाला हो गया आपका 0 कॉमा है। तो आपने कहा देयर फोर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? x बाई एच प्लस वाई बाई के इज इक्वल टू 1। क्योंकि मैंने इंटरसेप्ट h और k ले लिया है, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होती थी, उसकी जगह मैंने क्या किया, x बाई ए की जगह h डाल दिया, y बाई के इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि a कॉमा b अगर मुझे क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिया हुआ है तो आप इधर a और b नहीं ले सकते। ठीक है, अब मैंने कहा देखो हमारे को दिया हुआ है ये जो p है ये आपका ए बी का मिड पॉइंट है, तो एस p इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए कितना है आपका 0 कॉमा के, पी क्या दिया हुआ है ए कॉमा बी, और बी क्या है आपका एच कॉमा 0। इसका मतलब क्या हुआ, देयर फोर जो पी ए कॉमा बी है विल बी इक्वल टू, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहां पे अगर आप देखो आपका x1 होगा 0, y1 होगा आपका k, x2 होगा h और y2 होगा 0। तो ये लगा देते हैं यहां पे, तो आपने कहा 0 प्लस h अपॉन 2 यहां लिखा, और यहां पे हम लोग अगले में क्या लिखेंगे k प्लस 0 अपॉन 2, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, जो p निकलेगा वो ए बी का मिड पॉइंट है, ए और बी में फॉर्मूला लगाया तो पी ए निकल के आएगा। तो यहां से मैंने कंपेयर किया तो पी ए कॉमा वी विल बी इक्वल टू h बाई 2 कॉमा k बाई 2। तो इधर से क्या आ जाएगा, देयर फोर h बाई 2 इज इक्वल टू ए और k बाई 2 इज इक्वल टू b, और h आपका आ गया 2a के बराबर और k आ गया 2b के बराबर। तो अपने का नाउ इक्वेशन इज x बाई एच प्लस वाई बाई के इज इक्वल टू 1। यहां पे मैंने क्या किया, x बाई 2a प्लस वाई बाई ए की जगह क्या आ गया 2b इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। तो हमने यहां से 1 बाई 2 कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब इस 2 को अगर उधर ले गए, देयर फोर एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी विल बी इक्वल टू 1 इंटू 2 विल बी 2। दिस इज योर जो आपको इक्वेशन चाहिए, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। ये आपकी प्रूव हो गई। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको समझ में आना चाहिए। जरा सा भी अगर आपने कुछ क्वेश्चन में ध्यान नहीं रखा कि कब मिड पॉइंट लगाना, अगर आप इस क्वेश्चन में यहीं पे ए और बी ले लेते, कहता अब तो इक्वेशन होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, तो भैया यहाँ पे 2 है 1 नहीं है, ध्यान रखना क्वेश्चन में। ठीक है, तो कभी डायरेक्टली लिख के छोड़ दो वहीं पे। चलो अब चलते क्वेश्चन 18 पे। कहते हैं पॉइंट आर एच कॉमा के, फिर से हमारे को एक लाइन दी हुई है, एच कॉमा के डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशो 1:2। तो ये बिल्कुल पुराने जैसा क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, अब की बार मुझे जो पॉइंट है आर एच कॉमा के, ये इस एक्सेस को 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो जो पहले पॉइंट मिड पॉइंट था जो कि ए कॉमा बी दिया था, उसकी जगह पॉइंट आपको दे दिया एच कॉमा के, जो कि इसे 1:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने यहां पे इंटरसेप्ट को ले लिया ए कॉमा 0, ए ले लिया पॉइंट और बी ले लिया 0 कॉमा बी। तो आपने कह दिया लेट इंटरसेप्ट ऑफ लाइन बी ए कॉमा 0 एंड बी 0 कॉमा बी। तो देयर फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हुई अभी आपकी स्टार्टिंग में, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो निकल गई इक्वेशन।
नहीं, हमारे को देखो ए और बी नहीं दिए हुए, मुझे एच कॉमा के दिया है, तो मुझे ए और बी अब एच कॉमा के फॉर्म में निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपने कहा नाउ पॉइंट आर डिवाइड्स ए बी इन रेशो 1:2। ठीक है, अगर ये पॉइंट है, यहां पे आपने रफ में बना दिया, ये ए है, ए कॉमा 0, यह आपका आर पॉइंट है, एच कॉमा के, ये 1:2 की वैल्यू है, और बी क्या है आपका 0 कॉमा बी। तो अगर यहां से मैंने लगाया अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, जब भी रेशो दी हुई है तो आपको पॉइंट आर एच कॉमा के विल बी इक्वल टू, यहां से लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, एम एक्स टू। देखो एम क्या है आपका, ये रहा, एक्स टू क्या है 0, प्लस एन एक्स वन, एन है ये 2, एक्स वन है आपका ए, तो यहां पे लगाते हैं एम एक्स टू 1:0 प्लस 2 a अपॉन एम प्लस एम, और ऐसी एम वाई टू मतलब 1 b प्लस 2 0 अपॉन 2+1, यही आया एक्स और वाई एक्सिस पे। अब आपने से कंपेयर करके, आर है यहाँ पे एच कॉमा के, दिस 1 × 0 is 0, 0 + 2a will be 2a upon 3, कॉमा 1 × b will be b अपॉन 3। तो यहां से आपका a की वैल्यू आ जाएगी 3h/2 और b की वैल्यू आ जाएगी 3k। अब a और b आ गया, अब आपने करना हो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। निकालनी तो इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, यही कह रहे हैं ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन लाइन नाम लिखना है तो लिख दो इक्वेशन लाइन ए बी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। a की जगह मैंने डाला 3h/2, b की जगह मैंने डाला 3k इज इक्वल टू 1। अब ये 2 क्या हुआ, ऊपर चला गया, तो 2x/3h प्लस y/3k इज इक्वल टू 1। एलसीएम में यहां पे आ गया 3hk, तो यहां पे तो 2x, यहां पे h है तो यहां पे आ गया k, प्लस 3k है तो यहां पे आ गया आपका ऊपर h, या फिर इसे लिख सकते हैं देयरफॉर 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3hk। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि आपका दो दो वेरिएबल में काम हो रहे हैं, ए और बी आपने लिए, एच और के आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन एक बार आप 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में कहते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट दिए, ए 3,0, बी आपको दिया हुआ है -2,2 और सी आपको दिया हुआ है 8,2 और कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में लाई करते हैं वो कोलिनियर होते हैं। तो अभी आपको देखो ए बी और सी 3 पॉइंट दिए हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, कोलिनियर यूज करने के लिए आप कह सकते हो एम ए बी शुड बी इक्वल टू एम बी सी, या फिर एम ए बी इज इक्वल शुड बी इक्वल टू एम बी सी, या फिर आपने एम ए सी भी ले लिया, सब इक्वल होंगे मतलब स्लोप। ठीक है, एम ए बी शुड बी इक्वल टू एम बी सी, लेकिन आपको कह रहे हैं बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करना है तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन करना है। तो आपने कहा देयरफॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a 3,0 और b -2,-2। इससे पहले इक्वेशन निकालते हैं। तो जब मुझे इक्वेशन निकालनी है तो मैंने यहां पे लिख दिया x1 क्या होगा 3, x2 क्या होगा -2, y1 होगा 0 और y2 होगा -2। तब आपने यहां पे कहा y माइनस y1 विच इज 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, y माइनस 0 इज y, -2 अपॉन -5,
x माइनस 3, ये कट गया, इधर मल्टीप्लाई किया तो 5 डिनोमिनेटर में, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, विल बी इक्वल टू 2x माइनस 3। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 या फिर 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन निकल गई। अब यहां पे लिखा हुआ है कि आपको प्रूफ करना है पॉइंटर कोलिनियर। तो अगर ए और बी से इक्वेशन है तो पॉइंट सी क्या करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा। तो अब आपने यहां पे कहा नाउ इफ ए बी सी आर कोलिनियर, सो क्या होगा, पॉइंट सी विल लाई ऑन ए बी। भाई अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो जो जब भी हो सकता है जब ये वाला पॉइंट इस पे लाई करे। तो अब आपने कहा पॉइंट सी क्या दिया हुआ है, 8,2। सो सी 8,2 शुड सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ ए बी। अब आपने यहां पे क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6, आपने यहां पे 16 माइनस 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। आपने कहा एस पॉइंट सी सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ ए बी, देयरफॉर ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप इस मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं, और जो लास्ट मेथड था पिछले एक्सरसाइज में स्लोप इक्वल है उससे भी कोलिनियरिटी प्रूफ कर सकते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है जब तीनों पॉइंट या 4 पॉइंट जितने पॉइंट दिए वो एक लाइन में लाई करते हैं। तो ये थी हमारे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.2, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट जितने भी इक्वेशन ऑफ लाइन के थे इक्वेशन बनाना सीखा बाय डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा एक्सरसाइज 9.3। तो जो स्टूडेंट्स नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने नए लेक्चर हैं, जितनी आपकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट है आगे भी 11th 12th की, वो सारी की सारी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में विथ न्यू एक्सरसाइज 9.3। तब तक इसे ध्यान से करिए। ऑल द बेस्ट। चल टेक केयर बच्चों।